आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स मदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। फोरम ने तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस लेकिन महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स मदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फोरम का कहना था कि बदकिस्मती की बात है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। फोरम ने जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तिहाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने बाज मजमूम अनासिर की जानिब से माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान के अवाम पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। फोरम ने आदा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाक दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आईन और कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शुरा का कहना था कि इस सिलसिले में मशशुदा और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। ये सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हसूल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा और 9 मई की घनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। फोरम ने अज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। फोरम का कहना था कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हर सतह पर सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत भी जारी रखेगा। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा गवादर का दौरा किया है। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया, बहाली के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बारिशों के मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए एक जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निज़ाम वज़ा किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदाद मुतासरीन के लिए एहसान नहीं, गवादर के लोगों के जो नुकसानात हुए हैं कानून के तहत अदायगी की जाएगी। कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। आपको एक खबर दें, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शरीक जुर्म होने के इल्ज़ाम पर आलमी अदालत इंसाफ में दावा दायर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एंथनी एल्बनीज़ आर्टिकल 15 के तहत आलमी अदालत इंसाफ को रेफर होने वाले पहले मगरबी लीडर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के खिलाफ दावा ऑस्ट्रेलिया की मारूफ लॉ फर्म ने दायर किया है। दावे में ऑस्ट्रेलियाई काबीना और पार्लियामेंट के अहम अरकान को भी शरीक जुर्म ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दावा मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम में कौन कौन शामिल होगा, वज़ीर ख़जाना कौन बनेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली मीटिंग में इसहाक डार अपनी तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आए। नई काबीना में मोहम्मद औरंगज़ेब का अहम किरदार होगा। देखिए मुसद्दिक मलिक का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें दीगर पार्लिमानी जमातों में तकसीम कर दी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा
से खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की 4, JUIF और पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। KP से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। पंजाब से पीपल्स पार्टी को 2 और मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की 1 मखसूस नशिस्त मिली है। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 2, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से JUIF को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें, जबकि ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन मुंतखब हुआ। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और MQM को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी की समीता अफजल और MQM की फौजिया हमीद रुकन बन गई। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के शदोमल रुकने असेंबली सिंध मुंतखब हुए। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए हुकूमत ने जामे सिफारिशात तलब की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करे। फ़ौज भरपूर मावनत करेगी, वो खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने FBR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल दुनिया में मौजूद बेहतरीन मॉडल्स की बुनियाद पर बनाया जाए, बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि माजी में जो हो गया उससे हम सबक सीखकर आगे बढ़ें। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें चैलेंज कबूल करते हुए उधार की ज़िंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। मुल्क को दरपेश हालात के सब जिम्मेदार हैं, जबकि काबिल और अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद हैं। दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर वसी पैमाने पर डाउन है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स दुनिया भर में लॉगिन नहीं हो रहे। सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब तक मेटा की जानिब से इस बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा सकती है और ना ही इसे अनारकी फैलाने की छुट्टी दी जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ भी हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इतवार को एहतजाज करेंगे। सोशल मीडिया है, इस पर मुख्तलिफ ममालिक ने अपने हिसाब से मुख्तलिफ ज़ाब्ते अखलाक बनाया। इस पर आप कंप्लीट सेंसरशिप भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक फ्री फॉर ऑल टूल भी नहीं बना सकते कि सोसाइटी के अंदर इसको इनारकी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इशारा दे रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद वो तहरीक चलाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनके साथ बातचीत आपकी हुई है? नवाज शरीफ साहब भी उनके पास गए, तो मामला तय क्यों नहीं हो रहे? मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि शायद जायज़ भी हैं और उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी जो 1-on-1 मुलाकात हुई वो बड़ी हौसला अफजा थी और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो इंशाल्लाह हम उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज ECP ने नकली फॉर्म अपलोड किए हैं 45, एक महीने बाद। एक तो उन्होंने कानून तोड़ा, जो खवातीन के जो और मजहबी अक़लियतों की सीटें छीनी है, उसके लिए हम संडे को निकलेंगे। इंशाल्लाह संडे को हम सब पेशावर में होंगे और एक बहुत बड़ा जलसा होगा।